छुट्टी। सुबह 5 बजे टेलीफोन की घंटी बजी और उस मनहूस खबर को सुनकर गमसीन सी हो गई। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बेड टी देते हुए उदास स्वर में कहा, विद्युत आई गुजर गई हैं। सुबह सुबह चंद्र का फोन आया था, आज ही शाम 4 बजे जाना है। दोनों लड़के सन्न रह गए। बड़े ने सोफे पर पसरते हुए लंबा सा घूंट भरकर चाय की प्याली टेबल पर रख दी। अपने पिता की अचानक हार्ट अटैक में हुई मौत के बाद घर के मुखिया के पद के लिए अपनी विधवा माँ जानकी से उसे ही शक्ति संघर्ष करना पड़ता था। छोटा भाई उससे 7 साल छोटा था और उसका विवाह अभी अभी हुआ था, इसीलिए अपनी बहू के चाव लगाव में ही मस्त रहता था। छोटे ने उत्सुकता जताई, कैसे हुई मौत? कोई बीमारी तो नहीं थी ताई जी को? जानकी दीवान पर बैठते हुए बोली। चंदन ने बताया कि नेचुरल डेथ हुई है। चंद्र के डैडी सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मंदिर जाने के लिए। आज भी जल्दी उठे तो उन्होंने देखा कि ताई चुपचाप सोई हुई है, जबकि ताई को लंबे लंबे खराटे लेकर सोने की आदत थी। चंद्र के डैडी का माथा ठनका। उन्होंने फटाफट ताई को हिलाया डुलाया, नब्ज देखी, लेकिन सब कुछ शांत था। ताई पता नहीं रात के किस पहर में गुजर गई होगी। भगवान ऐसे आराम की मौत किस्मत वालों को ही देता है। बड़े बेटे को हर एक चीज में कुछ नुक्स हमेशा नजर आता था। कुछ तो उसकी पैदाइशी आदत ही ऐसी थी और कुछ अपने पेशे के कारण अब वह ज़्यादा शकी स्वभाव का होता जा रहा था। मैं ऑडिट विभाग में था, उसका पूरा दिन यही काम था, बिलों फाइलों तथा रिकॉर्ड पर आपत्तियां लगाना। इसीलिए घर वाले, ससुराल वाले, पड़ोसी तथा मित्र या रिश्तेदार उसे शक्की समझने लगे थे तथा उससे कम ही उलझते थे। बड़े ने अपने पुराने परिचित लहजे में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हर आदमी को हर एक बात में बार बार इसी प्रश्न में उलझाता था, जिससे अगला आदमी झुंझलाहट तथा अजीब सी उकताहट से भर जाता था। बड़े ने इस बार भी पहली आपत्ति उठाई, ऐसा कैसे हो सकता है? नेचुरल डेथ की बजाय या तो ब्रेन हैमरेज हो सकती है या हार्ट अटैक। उसने अपनी बात अभी और जारी रखनी थी, मगर बीच में व्यवधान पड़ गया था। छोटे के हाथ से चाय का कप टूटकर फर्श पर जा गिरा। थोड़ी सी बची हुई चाय बिखर गई। कारपेट के गंदे होने का तीनों को बेहद अफसोस हो रहा था। यह तीनों का सामान्य रूटीन था। जानकी सुबह 5 सवा 5 उठ जाती थी। पहले बैठती टी, फिर वह अखबार पढ़ने में बैठ जाती थी। बहुएं देर से सोती थी, इसीलिए वह थोड़ा लेट उठती थी। जानकी तथा उसके दोनों बेटे उठकर हर बिरादरी तथा समाज पर अच्छी खासी बहस करते थे। छोटा अक्सर चाय पीकर पुनः सो जाता था। बड़े और जानकी में खूब तकरार होती थी। बड़े ने घोषणा की, अम्मा मैं आधी छुट्टी लेकर दफ्तर से ही शव यात्रा में शरीक हो जाऊंगा, फिर क्रियाक्रम पर आप हो आना। मगर जानकी तो किसी और ही सोच में थी। बोली, नहीं बेटे, विद्युताई की शोक सभा पर सारी बिरादरी इकट्ठी होगी। मेरा सारा ससुराल परिवार वहां पहुंचेगा। लोकल मौत है, आसपास चर्चा होती है। खुशी में बेशक ना पहुंचो, मगर गम में ना जाओ तो थू थू होती है। मैं ना जाऊं तो मेरे भाई भाभी क्या सोचेंगे? छोटा अपनी चाय में लीन था। कुछ तो घर वाले भी उसे खास अहमियत नहीं देते थे और कुछ उसका रुख भी बेफिक्री का रहता था कि टालते रहो जब तक टलता है। बड़े ने दूसरा पैंतरा बदला। छोटे पर तो उसका पूरा जादू चलता था। अम्मा भले उसकी बहुत सी बातें काटते रहती थी। बड़े ने दहाड़ मारी, तू छुट्टी ले पंकज, दोपहर बाद अम्मा को मोटरसाइकिल पर शक्तिनगर छोड़ आना। छोटे ने तपाक से रक्षात्मक स्वर में कहा, आज तो छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि ऑफिस में स्टॉक की पड़ताल हो रही है। आज 7 तारीख जो है। और वह उठकर अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर पुनः सो गया। तब तक बहुओं के उठने का समय हो गया था। वह भी ड्राइंग रूम में हाजिर हुई। वह दोनों दफ्तर जाती थी और दोनों ही छुट्टी लेने को तैयार ना हुई। दोनों अपने अपने बॉस की सख्ती का
रोना लेकर बैठ गई। अतः सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे तथा अम्मा पर छोड़ दी गई कि वह चाहे जैसे करें, जाए ना जाए उनकी बला से। पोते पोतियाँ 2 बजे स्कूल से आ जाते थे। सफाई पोछे वाले तथा बर्तन कपड़े वाले बाइयाँ अपना अपना काम निपटाकर 12 बजे ही चली जाती थी। दोनों बहुएं तो सुबह 7 बजे से पहले पहले दफ्तर के लिए चली जाती थी और बेटे भी। बच्चों की पूरी देखभाल करना, उन्हें समय पर खाना खिलाना, सुलाना, होमवर्क करवाना आदि ये सब जानकी का जिम्मा था। फिर शाम के खाने के लिए मंडी से जाकर सब्जी लाना, सौदा, पैसा खर्च सब कुछ जानकी के हाथों में था। बहुओं की ड्यूटी तो बस सुबह शाम खाना बनाना ही था। अब आज उसे विद्युताई के गुजर जाने का उतना अफसोस नहीं हो रहा था जितना इस बात का दुख हुआ कि घर गृहस्थी के मामले में वह बुरी तरह फंस चुकी है, दलदल में फंसी गाय की तरह। बच्चों के इनकार से जानकी आपे से बाहर हो गई। चिढ़कर बोली, मैं कब तक घर का बोझ इस तरह उठाती रहूँगी। मेरा भी मन करता है कि कभी फुर्सत में मायके जाकर या जेठानी के घर जाकर 2 घड़ी रहूं, उनसे सुख दुख साझा करूं। नौकरी पेशा बहुएं लाकर मैंने बहुत भारी गलती की है। पहले अपने बच्चों का गोमूत्र साफ किया, अब उनके लाडलों का करना पड़ रहा है। आखिर तुम सब मुझे गम खुशी के मौके पर जाने से क्यों रोकते हो? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही ना, इसीलिए कि तुम्हारे बच्चों को ताज़ा खाना मिले, घर की रखवाली होती रहे। कभी मैं भी टै बोल गई तो मेरा मुर्दा संभालने के लिए मजदूर लाने पड़ेंगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। सारी उम्र तुम्हारे लिए मर खप कर क्या मिला मुझे? तुम लोग मेरे लिए एक दिन की छुट्टी तक नहीं ले सकते। तुम्हें शर्म भी नहीं है? तुम्हारे पापा की सगी ताई है जिनकी मौत हुई है। जानकी ने सारा गुबार निकाल दिया। सभी के चेहरे खिंच गए। शोर शराबा सुनकर छोटा बेटा भी अपने कमरे से निकल आया। फिर स्थिति को देखते हुए वह अपने विनोद स्वभाव में बोला, अम्मा ऐसा करते हैं, हम चारों अपने अपने नाम की पर्ची डालते हैं। जिसकी पर्ची निकलेगी छुट्टी उसे ही करनी होगी। एक कुटिल मुस्कान सबके चेहरे पर दौड़ गई। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।